शिव की इस नगरी काशी में मैं डॉक्टर प्रतिमा गौड़ आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, हमारी परिचर्चा का जो आज का मुख्य विषय है वो विषय घरेलू हिंसा से संबंधित है। ऐसी हिंसा, वैसे तो स्त्रियां सदियों से घर के अंदर और घर के बाहर हिंसा झेलती आई हैं, लेकिन विगत निकट वर्षों से ऐसी हिंसाओं पे ज़्यादा बातचीत और विचार विमर्श हो रहे हैं जो घरों के अंदर होते हैं, और इसीलिए आज का विषय हमारा मुख्यतः इसी प्रकार की हिंसाओं पे केंद्रित है, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम श्वेता सिद्धि दात्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी। मैडम जिला न्यायालय चंदौली में पिछले 5 वर्षों से पारिवारिक मामलों को देखते हुए अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैडम पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में जी। चलिए हम लोग अपनी परिचर्चा शुरू करते हैं मैडम। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और ये हम कितने प्रकार को हम घरेलू हिंसा के रूप में देख सकते हैं। मैडम अगर बात करें घरेलू हिंसा की, तो घरेलू हिंसा जो घर के अंदर होते हों, घर की परिवेश में जो हिंसाएं होती हैं, बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर, माँ के ऊपर, पत्नी के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो घर के अंदर जो हिंसा होती है, जैसे मानसिक रूप से किसी को टॉर्चर करना, शारीरिक रूप से मारपीट करना, गाली गलौज करना और गलत नज़रों से देखना, ये सारी चीज़ें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, मतलब जो घर की परिधि में रहते हुए जो स्त्रियां जो प्रताड़नाएं झेलती हैं। हाँ, जो घर के अंदर जो मेरे से जुड़ा हुआ हो, जो परिवार के सदस्यों से जो जुड़ा हुआ हो, उसमें माँ होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, बहन होती है। जी जी जी। वो घरेलू हिंसा, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ जो हिंसा होती है, जो मारपीट होती है, वो घरेलू हिंसा में आता है। तो इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन ऐसे कौन कौन से विशेष रूप से ऐसे कौन कौन से कृत्य होते हैं, ऐसे कौन कौन से अपराध होते हैं जिसको आप घरेलू हिंसा के अंतर्गत आप देखती हैं, और थोड़ा इसका स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकगण जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ा ये संवेदनशील मुद्दा है और सामान्यतः लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम किन किन कृत्यों को घरेलू हिंसा के रूप में देखें और किसे ना देखें। तो इस पर घरेलू हिंसा की अगर बात मैडम आपने की है तो मैं बता दूं कि घर में जो हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनका और हमारा एक अलग सा जुड़ाव होता है, मगर कभी कभी उनके रिश्तों में कुछ खटास आ जाती है, जिनमें हम उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ ही साथ हम उनके जो अगर मैं पत्नी की बात करूँ तो पत्नी के साथ ज़्यादातर, बहू या पत्नी कहें तो उनके साथ ज़्यादा घरेलू हिंसा के मामले आते हैं। तो उनके जो स्त्री धन होते हैं, जो उनको गिफ्ट के तौर पे विवाह शादियों में जो चीज़ें मिली होती हैं, वो उसको हम उनसे लेना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं वापस करते हैं। ये सारे मामले घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ये उनके अपराध है, मानसिक, शारीरिक, समलैंगिक और हिंसक। घरेलू हिंसा में ये आते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, मतलब बहुत बार जो स्त्री धन होता है, जो स्त्रियों से अगर जबरदस्ती छीना जाए, वो भी अपराध की श्रेणी में, घरेलू हिंसा की अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, और जो आपने मानसिक रूप से घरेलू हिंसा की बात की, उसको अगर थोड़ा सा और आप स्पष्ट करें तो बेहतर। मानसिक हिंसा की बात हम करें तो मानसिक तौर पे जब हमारे अधिकारों को जो छीना जाता है, जैसे हमें बाहर जाना हो, हमें बाहर जाने से रोका जाए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो हर चीज़ पे टोकना, कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में वो आती हैं चीज़ें कि उस चीज़ों को सुनकर इंसान फ्रस्ट्रेट होने लगता है और वो पीड़ित होने लगता है मानसिक रूप से। तो वो मानसिक श्रेणी में आ गया कि हर बात में, हर चीज़ों पे जैसे गाली भी देते हैं तो वो हमारे ऊपर तो गाली नहीं लगती है, लेकिन वो हमारे मानसिक मन को विचलित करती है, मेरे दिमाग को विचलित करती है, तो वो मानसिक हिंसा में आती है चीज़ें। अच्छा, और थोड़ा सा मैंने कहीं पढ़ा था
कि जैसे छुट्टी तो आती है मगर आराम नहीं आता, और औरतों के हिस्से में कोई इत्तवार नहीं आता। तो क्या कार्यों का अतिरिक्त बोझ होना जो औरतों पे है, क्या हम उसे भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत रख सकते हैं? जो कहा जाता है औरतों को कि आप ये काम करो, एक जिम्मेदारी दी जाती है अनावश्यक कार्यों की। हाँ, उसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ें हमें करनी है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप मेरे ऊपर बोझ डालने लगते हैं, जैसे गांव में आप देख लीजिए तो गांव में औरतों को घर का काम करने के लिए रखा गया है, घर की औरतें घर का काम करने के लिए हैं, लेकिन अब गाँव में अधिकतर देखा होगा आपने कि उनको खेत में डाल दिया जाता है कि चलो खेत में कटाई करो, इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ, कटाई करो, बुनाई करो, गाय भैंस देखो। तो ये कहीं ना कहीं घर के साथ साथ बाहर का भी काम उनको दे दिया जाता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी उनका शारीरिक और मानसिक दोहन होता है। अच्छा श्वेता मैम, मेरी एक जिज्ञासा इससे पनपी है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जैसे अतिरिक्त कार्यों के कारण जो औरतें हेल्थ इश्यूज या हेल्थ के कारण बहुत परेशान रहती हैं, तो क्या घरेलू हिंसा का इससे कहीं कोई जुड़ाव है, कहीं कोई कनेक्शन है? हाँ, होता क्या है कि आमतौर पे जब महिला बीमार होती है तो फिर भी उसको जो है जबरदस्ती उसको काम का बोझ डाला जाता है। बिल्कुल। और जब वो काम करने से मना करती है तो उसके साथ गाली गलौज, मारपीट वगैरह वगैरह किया जाता है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है कि भाई जहाँ भी हिंसा होगा, घर के अंदर जो भी चीज़ें हिंसा की प्रवृत्ति में आएंगी वो हिंसा, घरेलू हिंसा में आएगा। बिल्कुल, ये बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का स्कोप इतना बड़ा है, मतलब हम, और बहुत जानकर खुशी हो रही है। एक छोटा सा प्रश्न लगे हाथ इससे ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्त्रियों को उनके डिसीजन नहीं लेने दिए जाते हैं अपने जीवन से संबंधित, इवन अपने पढ़ने लिखने से संबंधित, या अपनी पसंद नापसंद को एक्सप्रेस करने की। तो क्या अगर ऐसे किसी स्त्री के ऊपर बाध्यता हो कि वो अपनी पसंद का जीवन न जिए परिवार के द्वारा, तो क्या ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत? बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से कानून बनाए गए हैं कि आप स्वतंत्र हैं जीने के लिए, लेकिन अब उसको किसी जबरदस्ती परिधि में बांधा जाए कि आप इनसे शादी कर लो या फिर इनके साथ ये काम कर लो, तो कहीं ना कहीं वो भी मानसिक तौर पे हमें प्रताड़ित ही किया जा रहा है। वो मेरे साथ मानसिक रूप से हिंसा ही किया जा रहा है, तो वो घरेलू हिंसा के ही दायरे में आता है। बेहद दुखद है, घर का परिंदा घर में लुटे तो कहाँ जाएगा। वो तो खैर, ये बड़ा विस्तार पूर्वक आपने जानकारी दिया। अच्छा मैडम, अगर हम आंकड़े देखते हैं तो आंकड़ों में करीब 30% जो आंकड़े होते हैं, एनसीआरबी का डेटा जो देखा था उसमें 30% रेशियो जो है टोटल क्राइम का, विमेन के अगेंस्ट क्राइम में, वो घरेलू हिंसा का है। तो यानी एक बहुत बड़ी समस्या औरतों के समक्ष है। जहां हम देखते हैं कि रेप के केसेस यदि 7% है, 7% है, तो घरेलू हिंसा 30% चला जा रहा है। तो एक बड़ी समस्या है। तो हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की हिंसा हो रही है तो वो इसकी शिकायत कैसे कर सकती है और कहाँ कर सकती है? घरेलू हिंसा की शिकायत तो पहली बात तो सरकार ने हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन निकाला है, 1090 पे आप शिकायत कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने नज़दीकी थाने पे जाके इस शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपकी बातें ना सुनी जा रही हों तो आप अपने नज़दीक का जो भी जनपद का जो न्यायालय है, आप वहाँ जाके किसी एडवोकेट के माध्यम से आप डायरेक्ट घरेलू हिंसा के लिए आप मुकदमे दाखिल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बार जैसे हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो अशिक्षित हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, या उनके पास ये कहें कि सुविधाओं की कमी है, रिसोर्सेज उनके पास कम है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत लाभदायक बात बताई है जो आपने 1090 की बात बताई है कि एटलीस्ट मोबाइल तो सबके पास होती होगी। जी हाँ। तो ऐसी हमारी बहनें जो कि जिनके पास उतने साधन नहीं हैं और जो लोगों से बहुत ज़्यादा संवाद नहीं कर सकती, कम्युनिकेट नहीं कर सकती, वो बहुत साधारण रूप में 1090 पर अपनी बात रख सकती हैं और उनकी बात जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा सकती। जी हाँ। तो अच्छा मैडम, ये तो हो गया, चूँकि ये तो है कि ये घरेलू हिंसा एक अपराध है, एक बड़ा अपराध है। जी हाँ। तो घरेलू हिंसा के मामलों में सजा के क्या क्या प्रावधान हैं? अब जैसे आपने
घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए और उसमें जितने लोग हैं और उनका जो है अगर आपने प्रूफ दिया और सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो उनको 2-2.5 साल तक की सज़ा होती है। उसके साथ साथ आपको घरेलू हिंसा के तहत अगर आपने डिमांड किया है कि मैं उस परिवेश अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहना चाहती हूँ तो वहाँ आपको रहने के लिए अलग से व्यवस्थाएं दी जाएंगी। साथ में आपका नज़दीकी थाना जो होता है वो आपसे संवाद करता रहेगा कि आप अपने ससुराल में ठीक हैं, अच्छे से हैं। उसके साथ साथ आपके जो स्त्री धन है, जो आपका सामान है, वो सारा आपको वापस दिलाया जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो परिवार के जो सदस्य हैं जो आपकी केयर नहीं करते हैं उसके लिए भी कुछ न कुछ महीने दिलाए जाते हैं। अच्छा मैडम, जैसे ये तो सज़ा की बात हो गई, लेकिन जैसे आजकल हम जो न्याय की प्रक्रिया देखते हैं तो उसमें एक ये भी देखा जाता है कि जो विक्टिम होता है तो विक्टिम को बहुत सारे रिहेबिलिटेट करने के, उसको पुनः उसका अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत तरह की सुरक्षा भी दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्त्री यदि केस करना चाहे तो उन पर बहुत सारे दबाव भी मिलते हैं, बहुत बार उनकी जान का भी खतरा होता है। तो ऐसे में जो हमारी बहनें हैं जो वास्तव में इस हिंसा के शिकार हैं, कहीं ना कहीं वो डरती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि भय के कारण भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो दर्ज नहीं हो पाते हैं। तो क्या सरकार द्वारा, संविधान के द्वारा या समाज शासन या प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई प्रयास किए जाते हैं कि इन बहनों को सुरक्षा मिल सके? क्योंकि हमारी वो बहनें जो हमारे कार्यक्रम देख रही हैं और इतने महत्वपूर्ण विषय पे वो इस परिचर्चा को सुन रही हैं, वो ये बात ज़रूर जानना चाहेंगी कि अगर वो डरती हैं और अगर वो किसी तरह से हिम्मत करके अगर वो आगे बढ़ती हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी या उनको किस तरह का उनको सहायता प्रदान किया जाएगा? उसके लिए देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090 पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने मुकदमा दाखिल किया है और मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन पुनः थाने में दे सकते हैं ताकि आपकी सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। और साथ ही साथ जब आप न्यायालय में जाएं तो इसके बारे में सूचना ज़रूर दें कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एक एप्लीकेशन वहाँ ज़रूर दें। अच्छा मैडम, आप खुद पेशे से एक अधिवक्ता हैं और आप दिन प्रतिदिन आप ऐसे विशेषतः चूँकि पारिवारिक मामलों को आप देखती हैं तो उसमें घरेलू हिंसा भी एक बड़ा मुद्दा है और आपके पास निश्चित रूप से ऐसे केसेस आते होंगे। तो उस केसेस को देखते हुए मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बहनें जो ये कार्यक्रम देख रही हैं तो आपके अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पे आप हमारी बहनों को किस तरह का सुझाव देना चाहेंगी ताकि वो, एक तो 2 चीज़ों पे हमें काम करनी होती है। एक तो हमें इसके विरुद्ध भी लड़ना है, जब हमारे साथ कोई हिंसा हो रही हो उसके विरुद्ध भी लड़ना है और ये हिंसाएं फैले ना, समाज में आगे ना, क्योंकि रुकना है नहीं तो घरेलू हिंसा रुके और इसके विरुद्ध हम काम कर सकें। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर की ताकत को पहचानें और ये जानें कि हम लड़ सकते हैं और अपने पास में आपकी बहू, बेटी, बहन जो भी हैं उनको भी बताएं कि हमारे अंदर जो ताकत है उससे हम लड़ सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अगर महिला लक्ष्मीबाई भी महिला थी और माँ दुर्गा भी महिला हैं तो ज़रूरत पड़ने पे हमें लक्ष्मीबाई बनना हो तो भी बने और देवी तो हम है ही हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि हम देवी हैं और हमारी जद्दोजहद इंसान बनने की है कि हमें इंसान समझा जाए। मैडम, आपने इस विषय पे हमारा ज्ञानवर्धन किया। हम सभी निश्चित रूप से ये हमारे सभी दर्शकों को लाभप्रद रहा होगा। विस्तार पूर्वक आपने इस पे जानकारी दी और हमारी बहनें बिल्कुल समझ रही होंगी कि इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना उनके अपने लिए कितनी आवश्यक है और इसके साथ ही वो कैसे इसमें केस दर्ज कर सकती हैं और कैसे उनको सुरक्षा मिल सकती है। इन सभी बिंदुओं पे आपने विस्तार पूर्वक हमें हमारा ज्ञानवर्धन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार।